नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका केबीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पहली सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं ये हमारे एक दोस्त हैं जो हमसे 1 साल सीनियर थे। इन्होंने 2015 बैच में बीटीसी किया था और इन्होंने केबीएस एग्जाम दिया था, तो इनका सिलेक्शन भी हुआ था। और मैं बता दूं कि इनका भी वही हाल था जो आप लोग का है। इनका भी मैथ और इंग्लिश बहुत वीक था। ये बार बार हमसे कहते थे कि कृष्णा बस मुझे एक ही चीज़ का डर है, मुझे मैथ और इंग्लिश का डर है, बाकी तो मैं कर लूंगा। लेकिन इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब लेनी थी। इनका सिलेक्शन केबीएस में भी हुआ था, इनका सिलेक्शन सुपर टेट में हुआ था। ये हम लोग के जस्ट बगल में रहते थे और ये हमारे सीनियर थे हम लोग के, क्योंकि मैंने 2016 में बीएड किया था, इन्होंने 2015 में ही बीटीसी किया हुआ था। ठीक है, और साथ में हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे, साथ में हम लोग पढ़ाई करते थे। तो एक शेयर कर लेते थे कि भाई आप हमको ये पढ़ाएंगे, हम आपको ये पढ़ाएंगे। क्योंकि चूंकि मेरा मैथ बहुत अच्छा था और इंग्लिश मेरी अच्छी थी, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी करता था और मैंने बीएससी किया हुआ था, इसलिए मेरी मैथ बहुत अच्छी थी। ठीक है, और इंग्लिश के इसलिए अच्छा था क्योंकि मेरा एसएससी की तैयारी करता था और मेरा टियर 1 एसएससी में निकला भी हुआ था, इसलिए मैथ वैथ और इंग्लिश मेरी अच्छी थी। तो मैंने बोला कि भैया मैं आपको इंग्लिश पढ़ा दूंगा, आप मुझे सीडीपी पढ़ा देना, आप मुझे अदर सब्जेक्ट पढ़ा देना। तो कहे ठीक है। इस तरीके से हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे और हम लोग के मतलब इनका मैं बता दूं कि इन्होंने केबीएस भी निकाला था और सुपर टेट भी निकाला था। सुपर टेट में निकालने के बाद 18 महीने का जो विवाद चला, उसी समय इन्होंने केबीएस में सिलेक्शन ले लिया। और केबीएस में चूंकि सिलेक्शन ले लिया इन्होंने, तो इनकी सैलरी भाई सुपर टेट की सैलरी से ज़्यादा होती है केबीएस में सेलेक्ट। जैसे सुपर टेट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी पहली सैलरी 42,000 समथिंग मिलता है, 42,671 रुपये मिलता है। लेकिन अगर वहीं आप केबीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो केबीएस में सिलेक्शन मिलते ही इनको जो सैलरी मिली थी वो कम से कम 54,000 प्लस मिला था, 54,000 प्लस। और फिलहाल अभी इनकी पोस्टिंग कहाँ पे है, तो इनकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट जोन में है। ठीक है, और ये जो इनका सैलरी स्लिप है ये अक्टूबर 2022 का है, अक्टूबर 2022 का। यानी कि इनकी पहली सैलरी कितनी थी दोस्तों, तो इनकी पहली सैलरी जो आई थी वह 54,000 कुछ रुपए आई थी। ठीक है, और अभी इनकी सैलरी कितनी है, तो अभी फिलहाल 2 साल बाद इनकी सैलरी 67,000 रुपए से भी ज़्यादा है। और अभी अब सुपर टेट में जो हम लोग की सैलरी मिल रही है वो कितनी है, तो फिलहाल 2 साल जॉब करने के बाद हम लोग की जो अभी की सैलरी है वह 48,000 रुपये, यानी अभी भी 20,000 का अंतर है सुपर टेट के टीचर के सैलरी से और केबीएस प्राइमरी के टीचर के सैलरी से। इनका सिलेक्शन भी पीआरटी में लेवल पे हुआ था। और चूंकि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा प्रीफर करते थे, ये बार बार ये कहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी स्कीम आती है तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ही मिलता है, इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब करूंगा। अगर वहीं बात करें कि केबीएस का जो बेसिक्स पे कितना है, तो 41,100 रुपये। ठीक है, और डियरेंस अलाउंस कितना मिला है इनको अक्टूबर 2022 में, तो 15,618 रुपये मिला है। यहाँ पे देखिए 15,618 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिला है, तो 3,600 रुपये मिला है। डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिला है, तो 1,368 रुपये मिला है। और हाउस रेंट अलाउंस देखिए, केबीएस में सिलेक्शन होने के बाद ना आपको सरकारी आवास भी मिलता है रहने के लिए। आप सरकारी गवर्नमेंट हाउस मिलता है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। और इनको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला है, तो 11,097 रुपये मिला है। ठीक है, इन्होंने मतलब सरकारी आवास नहीं लिया है, इन्होंने क्या किया है कि अपना खुद का अलग से आवास ले लिए, क्योंकि अब ये शादीशुदा हो गए हैं तो सरकारी आवास में रहना इनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने। नेशनल पेंशन स्कीम कितना है, तो 7,941 रुपये है। ठीक है, डिडक्शन कितना होता है, ये तो इतनी सैलरी मिलती है, डिडक्शन कितना हो रहा है, तो केबीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में 60 रुपये कटता है। ठीक है, एनपीएस में आपका 7,941 रुपये कटता है और एनपीएस ऑन शेयर में 5,672 रुपये मिलता है। ठीक है, यानी अगर टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो टोटल ग्रॉस सैलरी केबीएस में कितनी है, तो 80,784 रुपये है। लेकिन कटता कितना है, तो 13,673 रुपये कट जाता है। तो नेट सैलरी ऑन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, तो 67,051 रुपये मिलती है। वहीं अगर बात करें सुपर टेट के टीचर के बारे में, तो सुपर टेट भी 1 महीने बाद हुआ था, दिसंबर में इसका पेपर हुआ था और जनवरी में सुपर टेट हुआ था। ठीक है, और 2 साल जॉब करने के बाद अभी हम लोग को सुपर टेट में कितनी सैलरी मिलती है, तो 48,000 रुपये समथिंग मिलता है। तो देखिए कहाँ 48,000 रुपये और कहाँ 67,051 रुपये। ठीक है, सीधे लगभग 20,000 का अंतर है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जॉब है सुपर टेट के प्राइमरी के टीचर और
केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी के टीचर के बीच की सैलरी कितना ज़्यादा और कितना कम है। लगभग 20,000 का अंतर है। लेकिन इसमें बस यही दिक्कत है कि आपको अपने घर से, अपने परिवार से थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। ये थोड़ी सी बस डिसएडवांटेज है। बाकी सुपर केबीएस की नौकरी सुपर टेट से भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो जिसको मौका मिल रहा है, हम लोग को तो मौका मिला नहीं क्योंकि उस समय मेरा रिजल्ट नहीं आया था, अगस्त में ये फॉर्म भरा गया था। आप लोग को मौका मिला है तो आप लोग इस मौके का लाभ उठाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस मौके का लाभ उठा लिया तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही, जैसे जो इंग्लिश आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको ईबीएस पढ़ाया जा रहा है, आप अदर किसी भी चैनल से आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपको अदर किसी भी चैनल से आपको बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाई जा रही है और वो वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वहाँ से। इसलिए उस क्लास को हल्के मत लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट अगर आपको इतनी बेहतरीन क्लासेस मिल रही हैं जो प्लेड क्लासेस में नहीं मिल रही। बहुत सारे बच्चों ने मुझे वो कहा कि सर आप जो ईबीएस पढ़ा रहे हो और पेड क्लासेस में जो ईबीएस चल रही है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो लोग बस वही सीटेट वाली चीज़ों को ही पढ़ा रहे हैं और आप बहुत कुछ नया पढ़ा रहे हो। वही इंग्लिश की भी बात है, इंग्लिश में भी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो अदर पेड कोर्सेस में जल्दी नहीं मिल रही हैं। इसलिए इस चीज़ का लाभ उठाइए और अपनी सैलरी अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। और देख सकते हैं आप लोग की सैलरी कितनी ज़बरदस्त है। ठीक है, अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं तो केबीएस एग्ज़ाम जरूर देता और केबीएस में ही सिलेक्शन लेता, सुपर टेट छोड़ ही दे, क्योंकि सुपर टेट में काफ़ी सारा विवाद होता है। आखिरी एग्ज़ाम के बाद भी हम लोग को 18 महीने का इंतजार करना पड़ा था नियुक्ति के लिए। और सैलरी में भी देख सकते हैं कितना अंतर है। हम लोग को जो सुपर टेट एम्प्लॉय को जो प्राइमरी टीचर को जो सैलरी मिल रही है 2 साल बाद, वो लगभग 48,000 रुपये मिल रही है। ठीक है, और वही अगर बात करें केबीएस टीचर की, तो केबीएस टीचर की सैलरी कितनी है 2 साल के बाद? 67,051 रुपये है। 67,051 रुपये इन लोग की सैलरी मिल रहा है। इस तरीके से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त अंतर है। ठीक, तो आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग को ये आप लोग को ये एक आइडिया लग गया होगा कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है। अगर आप मेल हैं या फीमेल है, एक बार इस जॉब में जाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। केबीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, केबीएस का इन्वायरमेंट देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं तो गया हूँ केबीएस कॉलोनी में, मैं तो केबीएस के स्कूल में भी गया हूँ, तो मुझे पता बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे। तो वहाँ के बच्चे इतने अच्छे अच्छे होते हैं कि क्या ही बताएं, दिल खुश हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला होगा कि भाई, हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि भाई कैसे हमें आगे की तैयारी करनी है और कैसे हम लोगों को इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है। मात्र 100 दिन की मेहनत है। ये 100 दिन अगर आप लोग लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मात्र 100 दिन की मेहनत है। करो या मरो, डू और डाई का नारा लगाइए, गांधी जी वाला। ठीक, और पूरी समर्पण के साथ बस इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।